नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, आधी रात बीत चुकी है। कसूर आपका भी नहीं, यकीनन सारा दिन काम, जुमे का खुतबा, फिर लगातार कॉन्फ्रेंस का पूरा सेटअप आपने देखा। जिस्म राहत मांगता है, इसका भी हक है। थकावट चेहरों से आया है। जिस्म थक जाए तो गुजारा हो जाता है, जहन थक जाए तो फिर कोई चारा नहीं। अगर जहनी तौर पे आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो मशवरा नहीं, इजाज़त है कि आप घर जाएं, आराम से सो जाएं। मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं, पाबंदी नहीं, मुझे अपने लंबे सफ़र का कोई शिकवा नहीं। बहरहाल अगर आप जहनी तौर पे थोड़ा तैयार हैं तो हमारा मौजू आज दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी चैलेंज इंसानों के लिए, हत्ता के जानवरों के लिए, इंसान को चारों तरफ से अपनी लपेट में लिए हुए, शिकंजे में लिए हुए जिस चीज ने अपनों को दूर और दूर वालों को करीब कर दिया है, उसे मीडिया कहते हैं। अरबी के अंदर इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एलाम, इल्म से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एलाम वही है और वो मबनी बर हक है। मालिक का अपने बंदू के साथ, रहमान का इंसान के साथ, अर्श बरी का अहले ज़मीन के साथ जो राबिता है वो सदाकत पे मबनी है। इल्म अरबी के अंदर साइंस को कहते हैं। हकीकी साइंस, हकीकी टेक्नोलॉजी सिर्फ उसकी है कि जो माइक्रोसॉफ्ट से माइक्रोसॉफ्ट, बरीक से बरीक तर, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, जो चीजें हमें नजर नहीं आती उसने वो भी बना के चला रखी हैं। उनका रिज़्क, उनकी रोटी, उनकी खाने पीने के मामलात संभालने और चलाने के निज़ाम जिसने चला रखे हैं उसे अल्लाह कहते हैं। इस हवाले से मालिक जो आसमान से खबर देते हैं, खबर देने और लेने का एक ही बुनियादी उसूल है कि खबर हकीकत पे मबनी हो और सदाकत पे मबनी हो। उसमें धोखा ना हो, उसमें झूठ ना हो, उसमें फराड ना हो। अगर आपके पास ये खबर है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खबर है, जिब्रील अमीन के जरिए। खबर की सदाकत के लिए अल्लाह ताला ने जो एहतमाम की है, अगर मैं उसकी तफसील में जाऊं तो फिर हमारा अपना असल मौजू रह जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूरी भी है। अल्लाह ने अपने बारे में खबर दी, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह से बढ़ के बात में कोई और सच्चा है ही नहीं, कोई है तो ले आओ।
हमारी खबर का, एलाम का, मीडिया का, इस्लामिक मीडिया और वही का जो सोर्स है असल, वो अल्लाह की जात है। बेटा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? आप सोफा कभी नहीं देखा जिंदगी में? मसला ये है कि ये बड़ों की जगह थी, अब बड़े नहीं आएंगे तो बच्चों ने तो बैठना ही है। बेटा ये बातें सुनने के लिए होती हैं, खेलने के लिए और बड़े वक़्त होते हैं। अल्लाह का घर है और बड़ा हमारा आप ही लोगों का इशू है मुस्तकबिल का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो हो गया सो हो गया, तवज्जो मेरी तरफ रखें। आपसे बात कर रहा हूं, दाएं बाएं नहीं तो फिर खड़ा करके दूसरी सजा होगी जो चलती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बारे में पहले खबर दी है कि अगर मेरी किसी खबर के ऊपर तुम्हें एतराज हो तो कीजिए। 1400 साल से ये खबरें मौजूद हैं। कुरान मजीद 3 चीजों का मजमूआ है। या इसमें खबर होती है इस बात के साथ या नफी के साथ, ये है या ये नहीं है। या इसमें आर्डर होता है इंसानों की बेहतरी के लिए कि ये आपके करने के लिए है क्योंकि इसमें आपकी बेहतरी है। या इसमें नहीं होती है, नफी होती है, मना कर दिया गया होता है कि आपको इससे रुकना होगा, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मेरा कोई जाती फायदा नहीं है और मेरा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा नुकसान हो सकता है, इस वजह से इसे रोक दिया गया। ये 3 असासें होती हैं मीडिया की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी खबर देने के साथ लाने वाले, पहुंचाने वाले की खबर, उसमें सेंसनी नहीं है, मर्च मिसाले तेज नहीं किए गए, एज इट जैसे रब ने दी है उस अमानत को आगे पहुंचाया है। नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, फरिश्तों के सरदार और इमाम। और ये खबर का मैटर, मीडिया का मैटर, एलाम का मैटर, साइंस की चीज, टेक्नोलॉजी की चीज और उसकी मार्फत की चीज अल्लाह ने सभी फरिश्तों को नहीं दी, सिर्फ एक की जिम्मेदारी है। यहां से यह सबक मिला कि जितने मुंह उतनी बातें हो जाएं तो मीडिया गैर जिम्मेदार हो जाता है। जिसके मन में जो आए, जो चाहे वो अपनी ताबीर करे, तशरीह करे, तौज़ीह करे, वजाहत करे, तो बात का बतंगड़ बनता है, बात अपने मकसद को खो देती है। तीसरी चीज, जिसे दिया जा रहा है, जिसने उससे आगे कौम को कौम की जुबान में पहुंचाना है, वो अला कल्बिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल है। और आपकी गवाही मुआशरे से दिलवाई गई है, जहां 40 साल रहे हैं और यतीमी में दिन गुजरे हैं। तरबियत करने के लिए सर पे बाप का साया नहीं, मां की शफकत, वो मुकम्मल 6 साल नहीं मिली। देहातों में, बादिया में, जंगल में और बादिया बनी साद में वक्त गुजरा है। फिर कौम में आके 40 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां रख के, आसमान ने जमीन से राबिता करके पहला सबक यह दिया कि इक़रा। मीडिया के लिए बुनियादी उसूल यह है कि स्टडी करिए, केस को पढ़िए, जेन्युइन चीज को देखिए, असल सूरत हाल की तह तक पहुंचिए, क्योंकि आपने कौम को पढ़ाना है और पढ़ाने वाला पढ़े ना तो वो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। इल्म से खाली, नॉलेज से खाली, हकायक से खाली, ये आपको परेशान कर देगी चीज। 3 दफा मेरे और आपके मुर्शिद ने जवाब दिया, मा अना बेकारिन, मैं जिस कौम से हूं वो कौम पढ़ती नहीं है, मैं खुद भी नहीं पढ़ा हुआ और मैं पढ़ के करूंगा कि क्या। जहां लोग अनपढ़ हों वहां एक पढ़ भी जाए तो फायदा क्या है।
जवाब आया, आपका काम है फॉलो करना, पढ़ना। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक। जिस मुआशरे की आप बात कर रहे हैं ना कि अनपढ़ है, ना वाकिफ है, ना आशना है, उजड है, दकियानोसी है, इल्म से कोसों दूर है, और आप कह रहे हैं कि वो पढ़े हुए नहीं, मैं भी पढ़ के क्या करूंगा, मैं पढ़ने वाला भी नहीं। तो सुनिए, जो रब पानी की बूंद में हवा भर के उसको जौंक बना के चबाई हुई चीगम की तरह उस मुर्गे को उसमें हड्डियां डाल के स्ट्रक्चर बना के ढांचा बना के एक बेहतरीन और खूबसूरत इंसान बना के दुनिया के हवाले कर सकता है, वो रब इस मुआशरे के अंदर भी जान डाल देगा। मैंने रात के 12 बजे के बाद तमहीद में आसमानी मीडिया, रहमान का मीडिया, अल्लाह का एलाम और उसकी 3 बुनियादें, जो कह रहा है वो सच्चा, जो ला रहा है वो सच्चा, जो पहुंचा रहा है वो भी सच्चा, कौल में सच्चे और तोल में पूरे अमानतदार। फिर आगाज होता है उस वही का, उस एलाम का, उस मीडिया का। मैं मीडिया पे बात करने से पहले एक दूसरी चीज भी कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया और चल रहा है बदस्तूर, कि जो फन की चीजें थी उन्हें साइंस कह दिया गया और जो साइंस थी उसे आर्ट बना दिया गया। ये जो तब्दीली लाई गई है, इसने सबसे पहले आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो हम उस पर तवज्जो या उसकी अहमियत बढ़ा देते हैं। साइंस के सब्जेक्ट्स के ऊपर तवज्जो ज्यादा देनी पड़ जाती है। जिसे साइंस कहा जाता है उसकी ट्यूशन महंगी है, उससे रिलेटेड मामलात और चीजें महंगी हैं। आर्ट्स की अगर कोई बात करे तो हम बड़ा इजी लेते हैं, अच्छा यार इन्हें आर्ट्स ही रखी है, ठीक है। हम मेरिट में भी फर्क रखते हैं। तो ये असल में मोनोपोली थी, धोखा था, फराड हुआ, इंसान ने इंसान के साथ किया। जितने भी आर्ट थे उनको साइंस करार दे दिया, और जो रियल साइंस थी, जो रहमान की साइंस थी, जो खालिक की तख्लीक थी, जिसे इंसान अभी तक सिर्फ पढ़ रही है, कॉपी कर रही है और उसकी स्टडी कर रही है, इंसान के बस में वो चीज नहीं है, उसे आर्ट कह के फारिग कर दिया गया। मिसाल लीजिए, असल साइंस क्या है कि बगैर नक्शे के तेरे रब का पूरी कायनात को बनाना और सारे इंसानों के वजूद में उनकी आंख की पुतली या उनकी उंगलियों की पोरों को मिलने न देना, यह है साइंस। और कितनी माइक्रोसॉफ्ट है और मां के पेट में है। कौन सी डाइयां हैं कि जो एक भाई की 5 उंगलियां जुड़वा पैदा हुए, एक ही माहौल में, एक ही जगह में है। अल्लाह ताला उनकी उंगलियों के पोरों के ऊपर बनाए गए नक्श नहीं मिलने देते। बुनियादी जरूरत तो इसकी यह है कि जो चीजें हम उनको खोल लें। आपने हर बोतल का ढकना देखा होगा, उसके ऊपर छोटी छोटी लाइनें होती हैं ताकि गिरफ्त मजबूत हो। गिरफ्त तो थी ही, लेकिन तेरे रब ने इसमें पहचान रखी। यह है तेरे रब की साइंस। अल्लाह की साइंस क्या है कि मां के पेट में, दुनिया में यहां कोई भी मकान बनने चले तो उसका मटेरियल गली में होता है। सरिया पड़ा होगा, बजरी पड़ी होगी, ईंटें पड़ी होंगी, रेत पड़ी होगी, बहुत कुछ, हत्ता के लोग रास्ते बंद कर लेते हैं। जिस घर में आप और मैं पले थे, बड़े थे, पैदा हुए थे, मां के पेट में बन रहे थे और हमारा ढांचा तैयार हो रहा था 9 महीने की, ये लगभग जो है वो अल्लाह की तरफ से एक तख्लीक का शाहकार था। अपने घर के अंदर आपने कभी देखा कि किसी बेडरूम के अंदर खलारा पड़ा हो, कहीं किचन के अंदर जो है वो आपको रुकावट बनी हो? फिर इसका मटेरियल और इजाफी कचरा जो है वो आपको कहीं से परेशान किया, उठाना पड़ा हो। कैसे कैसे उसने कानों को टूल लगाए, नाक के सुराख बनाए, आंख के कट लगाए, मुंह के कट लगे, गले के कट बने, सांस वाली नाली अलग से बनी और मैदे वाली नालियां अंदर बनी।
और फिर सीवरेज सिस्टम बौलो बराज की शक्ल में जिसने बनाया और उसमें जो अलास्टिक डाली गई वो कहां से आई, और फिर सारा सेंसर से जोड़ा। अभी तक ऐसी टूटी इजाद नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। आप साइंस की दुनिया में बहुत जानते हैं, हम फन में आगे निकल गए हैं कि सेंसर लगे, हाथ नीचे करें तो टूटी चल पड़ती है, पीछे करें तो कुछ देर के बाद बंद हो जाती है। दरवाजे के सामने आए तो खुल जाता है, पीछे हट जाए तो बंद हो जाता है। लेकिन तेरे रब ने जो टेक्नोलॉजी दी है, ये तेरे रब की जो साइंस है, इसको कहां अभी तक साइंस कॉपी नहीं कर सकी कि आपको बैठे बैठे क्लास में मसला बनाए और फौरी इंडिकेशन हो गया है, प्रेशर पड़ा है, और आपने यूं इशारा करके या डबल इशारा लगा के आप चल पड़े हैं, वॉशरूम पहुंचे, जल्दी बहुत है लेकिन शलवार का नाला नहीं खुल रहा। जब तक ये नाला खुलता नहीं, आपकी बेल्ट या जिप का मैटर पूरा नहीं होता। आप बैठते हैं, किस टूटी को टच करा है कि सीवरेज सिस्टम ऑटोमेटिकली चल पड़ा है। सर जी मैं इशारे में बात कर रहा हूं, अल्लाह ताला की तख्लीक है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी। आप अचानक बैठे थे कि किसी ने दरवाजा खोल दिया, उसी वक्त सारा सेटअप बंद हो गया, हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट सोच में बटन मौजूद है, सब ऑटो है। ये किसने किया? उस अल्लाहुर रहमान ने। मजीद चलिए, एक कैमरा मंगवाना पड़ता है, ये दुनिया की टेक्नोलॉजी है, पैसे लगते हैं। मां के पेट में रब ने आंखों का जो कैमरा दिया है, इसमें 32 करोड़ रॉड एंड कोन्स डाले हैं, जो आपको और मुझे मुफ्त में मिले हैं, रंगों की पहचान करवाते हैं, वगरना हम कलर ब्लाइंड होते हैं। ये अताएं किसकी हैं? ये ऑटो वाइपर किसने दिए हैं? ये साथ में आंसुओं की शक्ल में महलूल और पानी किसने दे रखा है? महदूद हद तलक बहता है, ये नहीं है कि वो मुसलसल चले तो आंसू बन जाए। अल्लाह ताला ने उसके अंदर केमिकल रखा है, हमें आंसू नमकीन लगते हैं। ये सब कहां बन रहा है, तैयार हो रहा है, कौन बना रहा है? लगातार है, लाइफ टाइम है। अल्लाह की इस शाहकार तख्लीक और टेक्नोलॉजी को छोड़ के अला लहुल खल्क वल अम्र, जो बनाता है, जो कंपनी होती है, ऑर्डर भी उसी का चलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह खबरें दी कि इंसान तू मेरा है, मैं तेरा हूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तुझे ऐलान करना पड़ेगा उम्मुल कुरान में और बकरा में। पहला मीडियाई हुक्म आसमान का यह है, या अय्युहन्नास उबुदू, इंसानों बंदे बन के रहना तो कायनात ये भी तुम्हारी, कब्र भी तुम्हारी, नशर भी तुम्हारा, हशर भी तुम्हारा, वो अफलाक भी तुम्हारे, वो मेरा अर्श भी तुम्हारे लिए, मेरे साए भी तुम्हारे लिए, मेरी रहमतें भी तुम्हारे लिए, मेरी जन्नतें भी तुम्हारे लिए। ये अल्लाह की साइंस है। आर्ट क्या था? आप किसी को देखते हैं कि उसने ये माइक सेट किया है, आप उसका माइक सेट कर दें। आपने देखा कि दूध में अगर सोडा डाल दें तो दूध सोडा बन जाता है। बड़े बनाते थे, देखा देखी हम भी बनाने लग गए। ये केमिस्ट्री है। आपने लाइफ पढ़ी, बायो पढ़ी, पत्ते कैसे हैं, जानवर कैसे हैं, पैनल्स कैसे हैं, बॉडी कैसे है, हयात क्या है, इसके तकाजे क्या हैं, बीमारियां क्या हैं, पावर क्या है, मादा क्या है, फिजिक्स कैसे है, मैथ क्या है, कुल्लिये क्या है, हिसाबो किताब क्या है। ये चीजें बेसिकली आर्ट है। किसी भी बच्चे को बगैर आप डिप्लोमे के किसी भी मिस्त्री के पास खड़ा कर दें, डिप्लोमा दे या ना दे, वो किसी भी डिप्लोमा होल्डर से बहुत अच्छा कारीगर और मैकेनिक बन सकता है। इन चार चीजों को बुनियाद बना के हमने साइंस कह दिया, हालांकि आर्ट था। और इस साइंस ने जो बेसिकली आर्ट थी, इसने हमें उठा करके चांद तक तो पहुंचा दिया और हमारी हद और लिमिट मुकर्रर कर दी है कि चांद कहकशाएं और सियारे, यही हमारी बुनियाद टेढ़ी हुई। चांद तक पहुंच गए, दावे करे, मरीख तक, कहकशाओं तलक, गैलेक्सीज तलक, ये अप्रोच हमने रखने की फिक्र करी। मगर जिसने ये सब कुछ बनाया है, ये साइंस के नाम पे उसी को भुला बैठे, या मुल्हिद बन गए, या इल्हाद कर बैठे, या इनकार कर बैठे।
लेकिन जिन लोगों के पास ये साइंस थी, ये बैठे बेशक मुसल्लों पे हों, इनके राबते और इनकी अप्रोच अर्श बरी तलक होती है, अल्लाहुर रहमान तलक होती है, क्योंकि उनके पास जैनवन साइंस। एक और हवाले से यहां मीडिया ने मार क्यों खाई है, बेलगाम क्यों हुआ है, और जो फायदेमंद था वो नुकसानदेह क्यों हो गया है। हमने हुदूद क़ुयूद ही नहीं पढ़े, हमने उसको किसी असास से जोड़ा ही नहीं, ना अदब से, ना इल्म से, ना हकीकत से। और आज जो नतायज हम भुगत रहे हैं कि फायदे कम है नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है नुकसान ज्यादा है। वो असास जो समझने की जरूरत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साइंस के साथ अदब भी दिया है। डिवाइस बच्चे को मिल गई, अगर आप अदब नहीं सिखाएंगे, चाकू मिल गया है, गन मिल गई है, अगर आप उससे डराएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं कि अगर यह नफा कर सकता है, तेरा ख्याल रख सकता है, तेरा तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, तो अल्लाह न करे असलहे की पहली गलती आखिरी गलती होती। महबूब ने सैकड़ों अदब सिखाए। मिसाल लें, फरमाया कि तुम्हारा अल्लाह एक है, अल्लाह बड़ा ताकतवर है, कायनात का सबसे बड़ा है, लिहाजा उससे डरना चाहिए। और डरने के लिए आपके 5 मोटे मोटे प्रैक्टिकल हैं। एक जिसे शहादतैन कहते हैं, दूसरी जिसे नमाज कहते हैं, तीसरी जिसको ज़कात, चौथा रोज़ा, और 5वां हज। इसका मीडिया से क्या ताल्लुक है? आप देखिए, इंसान की कुदरती बात है कि जब किसी अच्छी जगह जाता है तो दिल करता है कि मैं लोगों को देखूं, अच्छी जगह देखूं, लोग मुझे देखें। आजकल सेल्फी का मन चलता है कि मैं यहां बनाऊं, लाइव आऊं, दुनिया देखे। अल्लाह ताला ने अदब और एहतराम के साथ कहा कि ठीक है, अगर तेरा ये मन है तो तू ऐसे कर, ट्रिप पे निकलना है, आजा, हज पे आ, उम्रे पे आ, मुकद्दस सफर में आ, पाकीज़ा साफ सुथरा होके आ, दिल दिमाग साफ करके आ, लिबास अच्छा पहन के आ। ऐसा लिबास नहीं पहनना जिसमें तफव्वुक हो। तफव्वुक समझते हैं? प्राउडी बन के नहीं आना, गुरूर के साथ नहीं आना। तू इलाके का चौधरी है, बड़ा ताकतवर है, तेरे पास बड़ा पैसा है, तेरी अपनी मिलें हैं और फैक्ट्रियां हैं, नो प्रॉब्लम। चादरें 2 सादी पहन के आनी, ताकि अमीर और गरीब एक दूसरे के साथ ये महसूस न करें तेरी यूनिफॉर्म एक होनी चाहिए। मैं तुझे मिलूंगा, आजा, तू एक मुल्क का है, 249 मुल्कों के लोग बुलवा के तुझे मिलवा दूंगा। चेहरे भी देख लेना, साइंस भी पढ़ लेना, सकाफत भी देख लेना, तहजीब भी देख लेना, तमद्दुन को भी समझ लेना, लबो लहजे भी पढ़ लेना, और कद काठ भी देख लेना, रंग रोगन भी चेक कर लेना। आ अपने आप को पेश कर जा, लेकिन कैसे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मीडियम भी एक, लैंग्वेज भी है, ये नहीं बदलनी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहु अकबर से लेके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तलक तेरी लैंग्वेज जो है वो अरबी है। नज़ला बिहि रूहुल अमीन, अमीन जिस जुबान के साथ आया था वो क्या है? बल हुवा कुरानुम मजीद, ये कुरान क्या है? बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, ये इसका मीडियम। भाइयों, अब आइए, अल्लाह को मिलने के अदब कितने हैं। हजरे अस्वद को चूमोगे, कयामत के दिन तुम्हारा नक्श सामने पेश करके कहेगा अल्लाह ये है जिसने मेरा इस्तेलाम किया था, मुझे चूमा था, मैं इसका सिफारिशी हूं, इसे जन्नत दे दे। ये कुरान बोलेगा कल कयामत के दिन। अल्लाह इसने बोलना है, ई रब इन्नी मनातुहुन नौम बिल्लैल। सारी दुनिया सो रही थी, सुबह वर्किंग डे था, काम करना था, तेरे इस कलाम के प्यार से इस बंदे ने अपनी नींद को रोका है। ये बिस्तर पे नहीं किया, घर बिल्कुल करीब था, चला भी जाता तो कोई जबरदस्ती नहीं थी। अल्लाह इस मोहब्बत ने मेरे साथ इसको रात की नींदों से रोके रखा। रोजा आ जाएगा, ई रब इन्नी मनातुहु ताम बिन नहार। अल्लाह जो तूने आर्डर दिया था ना रोजे का, एहसास का, इदराक का, गरीबों का, यतीमों का और भूखे लोगों का, प्यासे लोगों का एहसास, उस एहसास ने
ये पीना चाहता तो पी सकता था, मगर 14-14, 15-15 घंटे मेरी मोहब्बत में ये भूखा और प्यासा रहा है। ई रब, ई रब, ऐ अल्लाह जी, ऐ अल्लाह जी, फशफ़्फ़िनी फी, ये मेरा मुवक्कल है, अगर इसका कोई मसला है भी बाइज्जत बरी किया जाए। फयुशफ़्फ़अनी, उन दोनों की सुनी जाएगी और इस बंदे को जन्नत भेजा जाएगा। ये साइंस कब्र के बाद की है। दुनिया की कोई यूनिवर्स है, यूनिवर्स कायनात को कहते हैं। कायनात के उलूम अगर हैं तो यहां पे हैं, ये है साइंस। ढूंढिए दुनिया की जौन सी चीज यहां से मिलेगी। और जिसे आप और मैं साइंस कह रहे हैं, जिसके ऊपर आज मीडिया नाज कर रहा है, जिसकी लगामें बेलगाम हो गई हैं और चारों तरफ बहरान की कैफियत पैदा की है इस मीडिया ने। फायदे भी थे लेकिन नुकसान बढ़ गए हैं। तो असबाब जरा देखिए। यूनिवर्स, कायनात के उलूम इसके अंदर रब ने परो दिए, क्योंकि कायनात का मालिक वो है। और यूनिवर्सिटियों के नाम हमने यूनिवर्स से ले लिए कि जहां पूरी कायनात का इल्म पढ़ाया जाता है। वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटियां जो पढ़ा रही हैं, ले आइए इस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। कुरान मजीद ने एक बात कही, मीडिया ने बताया, एलामी मीडिया, अल्लाह का रहमानी मीडिया, आसमान से उतरा हुआ, कि जो परिंदे हैं ना, अत्तैर, साफात, इनके जो पर फैले हुए हैं, यकबिज़्न, ये इनको फैलाते हैं और इनको जो है वो जब प्रेस करते हैं तो हम इनके सकीफ और बोझल बदन को उठा के अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए हम फिजा में उड़ा देते हैं। इंसान ने इसको पढ़ा, कॉपी की, फोटोकॉपी लिखे हुए की कर लेना और है, अपनी सोच के मुताबिक सोच के फिक्र करके लिखना कुछ और है। कट पेस्ट जो होते हैं ये अदीब नहीं बना देते। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने परिंदे की टेक्नोलॉजी जो अल्लाह का कुरान है, और याद रहे कि कुरान लफ्जों में, एक कायनात का कुरान है। कुरान मजीद में फूलों का जिक्र है, फूल मिलेंगे कहां ये पढ़े हैं। इंसानों का जिक्र है, लफ्जों में इंसान वहां है, देखने में यहां पढ़े हैं। कुरान मजीद में जमीन का जिक्र है, जमीन अल्लाह ने बना दी है, इसकी टेक्नोलॉजी, उसके बारे में मालूमात लेनी है, पढ़ना है, वो आपको इस जमीन से मिलेगा। आसमान का जिक्र इसमें है, रियली हमारे साथ है, ऊपर है। फिजाओं का जिक्र है, हमारे अंदर मौजूद है। तो फिर पता क्या चला, दुनियादारों ने पढ़ा कि परिंदे का बोझ है और ये उड़ कैसे गया है। इन्होंने वही चीज ली, पढ़ने के बाद फोटोकॉपी करी टेक्नोलॉजी अल्लाह की, और फ्लाइट की शक्ल में उड़ा दिया और कहा कि जी हम बहुत उरूज पे पहुंच गए, भूल गए कि जनाब फोटोकॉपी पे हैं। माजरत के साथ, मेहनत है कोई शक नहीं, डीपली गए हैं कोई शक नहीं, निजाम पढ़े हैं, मगर किसके पढ़े हैं? जिसने ये निजाम परिंदे में रखे, उस परिंदे के निजाम को पढ़ के अगर दिल का डॉक्टर मोमिन हो सकता है और उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो सकता है, तो इसको जान के ईमान नहीं आया। ये था मकसद मीडिया का कि मेरे भूले हुए बंदे मेरे साथ जुड़ जाएं। भूले हुए बंदे जो दुनिया में आके दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हैं, मेरे साथ जुड़ जाएं। अब नतीजा क्या निकला, इन्होंने बना लिया एक और परिंदा, अल्लाह की फ्लाइट बनाई हुई सामने आई, रब की टेक्नोलॉजी, कि ये चलते चलते एक जगह स्टिल हो जाता है और वहां पे जो है ये अपना निशाना बनाता है, जानवर को देखता है, ताड़ता है, शिकार के ऊपर अटैक करता है, पकड़ लेता है। शिकरा आपने देहातों में देखा होगा, शायद इधर है या नहीं, शिकरा नामी एक जानवर, हमारी पंजाबी में नाम। इस टेक्नोलॉजी को कॉपी करा। अफगानिस्तान को जब तोरा बोरा बनाया जा रहा था तो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। एक और अल्लाह ने रखी इस कायनात के कुरान में कि ये कलाबाजी ले लेता है। कबूतर को आपने देखा होगा, हमने वो टेक्नोलॉजी उठा करके F-16 और दीगर तैयारों में डाल दी और हमने बल्ले बल्ले समेटी, लेकिन कोई नहीं यहां बोला कि ये असल किसकी है, ये साइंस किसकी है, ये बनावट किसकी है, ये तख्लीक किसकी है, ये शाहकार किसका है, ये बदी उस समावाती वाला अर्द, ये असल जो है बेस बगैर किसी कॉपी की, ये चोरी की, ये किसकी है। जब हम रिसर्च करते हैं तो थीसिस के अंदर एक बड़ी बुनियादी चीज होती है हमारी रिसर्च में कि उसमें प्लेजरिज्म ना हो,
कोई कॉपी ना किया हो, चोरी ना किया हो, बगैर हवाले के बात ना उठाई। ये जितने काम हुए हैं कुरान का हवाला नहीं दिया इन्होंने। अल्लाह ने कायनात के कुरान के अंदर परिंदे में बकौल उन लोगों के बैग गेर नहीं रखा। किसी परिंदे ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਜ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦੇ कुत्ते जानवर तो बैग ले लेंगे ना, परिंदे को आपने नहीं देखा होगा। इसी वजह से अभी तक साइंस बेचारी बेबस है। लाहौर एयरपोर्ट विजिट कीजिएगा, सियालकोट का भी सेटअप वो नहीं है। फ्लाइटें उतरेंगी आकर के लगेंगी विंग्स के ऊपर, खुलेंगे, सवारियां उतरेंगी चढ़ेंगी। इन्हें रनवे तक जाने के लिए बैक गेयर नहीं होता, बेचारे खड़े होते हैं। छोटी गाड़ी साथ लगाई जाती है, इनको पीछे बैक करवाती है, मुंह सीधा होता है रनवे की तरफ, तो आगे को चल करके आपको पता है फ्लाइट ले लेते हैं। साइंस बेबस हो गई है। अल्लाह का मीडिया कायम है। रब कह रहा है वह यखलुकु मा ला तालमून, जहां तुम्हारी सोच और कॉपी की फिक्र खत्म होती है, तुम्हारे रब की तखलीक के आगाज वहां से शुरू होते हैं। तुम कौन हो, कहां खड़े हो, कहां खड़े हो? ये जो दौड़ाए फिर रहे हो ना, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, सारी ताकतें रडार, तुम्हारा नेटवर्क फेल हो जाता है अगर एक फ्लाइट में मंजर से हटा दूं तो। आखिर कौन है जो 11-11 हजार 12-12 हजार टैंक फुल किए बगैर एक जानवर को बदस्तूर उड़ाए? है ना ऐसे परिंदे जिनकी इतनी लंबी उड़ानें हैं, लगातार हैं, पायलट सिस्टम, फिर उनके अंदर ऑटो, वो सारा कुछ रेडार के साथ जुड़े हुए। कौन है जो इनको संभाल रहा है और चला रहा है? तुमसे अभी बैक गियर नहीं लगा, नहीं लगा। लाहौर में आपने जाकर के देखना है, वहां देख ले, कहीं और देख ले, फिर परिंदों में आकर के देखे। हमने पूछा कि बैक गियर क्यों नहीं लगा? कहते हैं जी अल्लाह ना करे चलते चलते हो जाए तो जो झटका ही है ना वही बंदूक को मार देगा। जितनी स्पीड से आगे जा रहा है उसी में अगर कहीं ये हो गया तो मसला। हमने कहा जनाब आए अल्लाह के कुरान में, अल्लाह के कुरान में जो कायनात का कुरान है, ऐसा परिंदा है जिसमें बैक गियर है। सबसे छोटा हिमिंग बर्ड, छोटी सी चिड़िया, लंबी चोंच, फूलों के ऊपर आकर के रस चूसती है, फ्लाइट करती रहती है, रस चूसती है। आप इसको कभी स्लो मोशन में देखें या आपके इलाके में हो तो ये रस चूसने के बाद पीछे जाती है, बैक गियर लेके फिर ये दाएं बाएं परवाज लेती है। अभी साइंस खड़ी है, इस पे आएगी, मेहनत करेगी, वर्क होगा, लेकिन मानेगा कौन? मैं ला रहा था कि ये अल्लाह की साइंस, रब का मीडिया, और हमारा आर्ट बागी बन के बैठ गया अल्लाह का। और ये जितने आलात आपकी पॉकेट में डाले गए, उनके अपने मकासद होंगे, हमारे अपने मकसद, उनके अपने मकासद होंगे। जिसने बनाया है कोई तो कोई मकसद होता ही है। मुझे अपना मकसद देखना है। उसने किस लिए बनाया है? जासूसी के लिए उसने बनाया है, आपको जो है इत्तला देने के लिए, उसने आपको कैच करने के लिए, आप बोल क्या रहे हो, आप कह क्या रहे हो, आपकी रिकॉर्डिंग के लिए, आप बेडरूम के अंदर अपने कंबल में क्या कर रहे हो, उसकी भी उसके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। बेहतरीन से बेहतरीन कैमरे, सैकड़ों चीजें ये खा गया और फिर हमारे हाथ में आया और इसको सैटेलाइट से जोड़ के उन्होंने कहा कि जनाब हम जो 3 विंडोज है ना www की, आप जो मर्जी जहां मर्जी क्लिक करके देखें, बस बंद करके देखें, चला के देखें, हम बताएंगे कि किस टावर से किस एरिया में कहां से ये राब्ते में है। जब तेरा रब कहता है कि तू जहां मर्जी चला जा, जहां मर्जी दौड़, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, तेरा हर कदम, तू जो हमसे बागी होकर दूर जा रहा है, वो तेरा हर कदम तुझे हमारे करीब कर रहा है। अल्लाह के मीडिया पर अगर यकीन होता, कुरान पर यकीन होता, तो हमारा ये वाले मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव होता। अब आइए नेगेटिविटी कहां आई है। पहली चीज, हमने उम्र का लिहाज नहीं रखा। हर चीज की एक एज होती है। बच्चा जब पैदा होता है और न्यू बेबी आता है, पहला बच्चा 1.5 साल का 2 साल का बोलने का हो गया,
मामा बाबा से एक सवाल नहीं करता कि मामा ये न्यू बेबी कहाँ से आया? आप अक्लमंद लोग बैठे हैं, क्या बाप और माँ उसको उसी वक्त बता देते हैं कि कहाँ से आया? क्यों? उम्र कच्ची है, समझ में नहीं आएगा। है मुकम्मल इंसान, सवाल कर रहा है, पूरा पैकेट है, हर चीज है, लेकिन अगर इस वक्त बाप दिखाने चल गया और सच बताने और मां दिखाने चली गई तो अगले सवालों को फेस कौन करेगा? लिहाजा एक ही जवाब है कि इसको थोड़ी साइड पे रखिए। बाप कह देता है कि मामा हॉस्पिटल गई थी और मामा कह देती हैं कि मैं छत पे गई थी, वहां फरिश्ता आया था, टोकरी में बेबी रख गया था तो मैं ले आई हूं। बच्चा मुतमईन नहीं होता, मां से भी पूछता है, बाप से भी, चलता रहता चलता। जब ये उसके बराबर हो जाता है तो कहता मामा एक बार फिर आप हॉस्पिटल जाए ना, छत पे एक बेबी और लेके आए। क्यों नहीं बता रहे? इसीलिए अल्लाह ने जो कुरान में कहा बरहक है, कहा ला तुद्रिकुल अबसार। मेरा मूसा भी इसरार करे कि अल्लाह तुझे देखना है, जवाब एक है, लन तरानी। दुनिया में रह के इस बशरी आंख के साथ आप लोगों का देखना मुमकिन नहीं है। क्यों? अभी जितने मर्जी बड़े हो गए हो, अकल और आंख उस लेवल पे नहीं पहुंची। तुम्हारी आंख तो वेल्डिंग होते हुए जो है रोशनी, उसे नहीं फेस कर सकती। बच्चों की आंखें साइड पे करवाते हो कि नहीं? खुद मोटे मोटे अदसे लगा के सिया, फिर कहीं जाकर के सूरज को देखते हो। तुमसे तो मेरी मखलूक नहीं देखी जा रही, तुम खालक को देखने चले हो। यहां रह के मुमकिन नहीं। ला तुद्रिकुल अबसार। अगर रब दिखाने का इरादा भी कर ले तो दुनिया की आंख जो है इसे नहीं देख पाएगी। अल्लाह फिर कब है? जब फौत हो जाओगे, मेरे पास आ जाओगे, तुम्हारा पूरा सेटअप बदल दिया जाएगा, फिर जन्नतों में जाके सब कुछ ले लोगे तो फिर आवाज आएगी जन्नतियों कुछ और चाहिए। जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी, अभी सोचते नहीं है तो चीज तैयारों के सामने आ जाती है। कहेंगे अल्लाह इससे और क्या एडवांस हो सकता है? कहा अभी हमारे पास कुछ और भी है, और वो है हमारा दीदार। और अल्लाह दीदार का आगाज कहां से करवाएंगे? यौम युक्शफु अन साक। पहले पिंडली से कपड़ा हटाया जाएगा, सजदे में पड़ जाएगी दुनिया। लोगों, जैसे रब ने वक्त से पहले आपके तरलों के बावजूद, इसरार के बावजूद नहीं दिया मूसा अलैहिस्सलाम को अपना दीदार, सिर्फ तजल्ली तूर पे डाली और जला करके रख दिया। फिर कुरान का मीडिया सच हुआ कि नहीं हुआ? रहमान का मीडिया, तो इस पे यकीन नहीं जी, दिखे क्यों नहीं? महबूब देख आए हैं, ऐसे हो गया है, अहलन व सहलन मरहबा। माशाल्लाह, मैंने हमेशा शेख साहब को पहली दूसरी गुफ्तगू करते देखा, आज पहली। अल्लाह ताला जी सेहत में, आफियत में, इल्म में बरकत दे, सफ़रों को मुबारक करे। ये जागना, ये रात दिन की मेहनतें, काविशें अल्लाह कबूल करे और इनका साया तादेर कायम और दायम रखे। तो एलाम और मीडिया जिम्मेदारी के साथ जो उसूल अपनाए उसे कायम रखो। वक्त के नबी भी हो, दुनिया में उसूल यह है कि इस आंख के जरिए नहीं दे सकते। अब मां बाप बच्चे को यह तो नहीं बताते बेबी कहां से आया है। और इस जदीद मीडिया में अगर बच्चे की नैपी बदलनी हो, पैम्पर बदलना हो, तो फिर उसको मोबाइल पकड़ा दो। जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने बेबी को इस उम्र में यह चीज नहीं दी। इसकी शुआएं, इसकी रेजेस, इसके दीगर मामलात वो अपनी जगह, लेकिन ये इन बच्चों के लिए बना ही नहीं। इसी पे जो मीडिया कार्टून दिखाता है, जिन लोगों ने कार्टून बनाया है, आपको पता होना चाहिए वो अपने बच्चों को कार्टून नहीं दिखाते। जिन लोगों ने मशहूरियां दी हैं इसी मीडिया पे, पेप्सी पीते पिलाते दिखाई जा रही है, कोक पिलाते हुए, सोडा पिलाते हुए, इट वांट्स मोर, दिल है तो मांगो और, आंख के इशारों से, हाथ के किनायों से, उन्हीं के बच्चों के पास जाकर के जब बैठे, बहुत छोटी उम्र का बच्चा, मैंने अपने हाथ से डाल के देने की कोशिश की कि बेटा ले ले, तो उसने पहले मुझे बड़े ताज्जुब से देखा और ताज्जुब से देखने के बाद कहने लगा, आप इतने बड़े हो गए, आपको ये पता नहीं कि सोडा बच्चे नहीं पीते, सोडा बच्चे नहीं पीते, मोबाइल बच्चे इस्तेमाल नहीं करते, ये कार्टून हमारे लिए नहीं बने। सर जी किन के लिए हैं फिर ये चीजें किन के लिए? बच्चे को छोटे होते हुए माचिस क्यों नहीं पकड़ाते? हालांकि आग जलाने के लिए, किते ओ ना होवे कि लू के रख दे। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे,
माजरत के साथ मस्जिद में बैठा हूँ, ऐलाम ये पहले बुजुर्गों का मकूला है, अगर गलत है या सही है। वो गल कदी ना सलामत रहिंदी जो रन्ना हथ आवे। पता नहीं बुजुर्गों की कोई बड़ी होनी प्रॉब्लम, उन्होंने कह दिता अजकल इस शोबे च मर्द भी बराबर तो औरतां भी बराबर। अब मैं तेनों गल दसन लगा, दसन वाली तो नहीं सी वैसे, अगे ना दसी किसे, अगे ना कमी किसे। और यही आज मीडिया में हो रहा है। एक यहूदी एक मैसेज लिखता है, ग्राफिकली बनाता है, बना के सिर्फ इतना लिखता है कि ये काम हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी गई है, ये कुरान मजीद के साथ ऐसे हुआ है, जूते पे अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिखा है, लानत डाल के शेयर कर दे, लानत भेज के। माशाल्लाह फिर पूरी कौम धड़ाधड़ सवाब समझ के भेजती। ये काम तो मेरे मुर्शिद के दौर में भी हुआ था। उन्होंने कितना कंट्रोल रखा हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गाली दी गई, उन्होंने वो गाली नकल ही नहीं की, बयान ही नहीं करी। ये अदब था, पहला तकाजा था, मगर हमसे हुआ। मैंने नैपी की मिसाल दी है। जो लिबास हमने अपनी मां का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी बहू का, अपनी बीवी का, मुझे नहीं याद हमने अपनी जिंदगी में मां जी की कभी गर्दन देखी हो। क्यों? उनके पास कुरान का मीडिया था। भले ये चीजें नहीं थी, एक आलिम पे एतबार था, आलिम ने पर्दे के बारे में जो मिंबर और मेहराब पे बताया था उस पे यकीन था। आसमान से वही आती है, मीडिया बोलता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिन्ना। ये ईशा के बाद आयत उतरी। अगली फजर किसी ने बहाना नहीं बनाया कि चादर नहीं, इबाया नहीं, बुरका नहीं, अभी सकाफ नहीं बने, अभी ये नहीं बना। छोटे छोटे पार्चे जोड़ के, दिए जला के, सुई और धागे पे काम करके अगली फजर जो है वो पूरी बड़ी चादरों के साथ पड़ी है कि जब रब ने एक बात कह दी, ऑर्डर आ गया है तो करना है। अब माशाल्लाह बाप की उसी मीडिया पे खबर है कि अच्छे से अच्छे महंगे कीमती इबाए हमारे पास मुयस्सर हैं। उसकी शहर में इबाए की दुकान है और बेटी घर के अंदर अपने कंबल में फैशन शो देख रही है और उसका जहन बन गया है कि मैंने इस वक्त जो है वो लिबास जो लेना है अगली दफा, उसमें मेरे ये आज़ाद नंगे होने हैं। मैंने फैशन को, दुनिया को देखना है। मैंने अपने बाप को, जो मस्जिद से जुड़ा हुआ एक मुल्ला या आलिम है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। हमने अपने बच्चों को उसूल और ज़ाब्ते के बगैर हथियार थमा दिया। मैंने नहीं आज तक देखा किसी ने पिस्टल सिखाए बगैर बच्चे को दे दिया हो, या गन जो है वो सिखाए बगैर उसे दे दी हो। हम तो छुरी से भी घबराते हैं अगर छोटा बच्चा पकड़ ले, माचिस से भी घबराते हैं अगर डर जाए। लेकिन मोबाइल फैशन बन गया, महंगे से महंगा हो, बच्चों के पास हो, दीजिए, जरूर दीजिए। जब उम्र आएगी, जब इस्तेमाल का पता होगा, जब नफे और नुकसान का पता होगा, अगर नहीं तो फिर इसके फिजिकली थोड़े से नुकसान देखें। डॉक्टर्स हजरात तशरीफ फरमा है, आप राबता करके देखें। इस वक्त जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उनके जो मौजूआत हैं पता क्या है? आने वाले चंद सालों में सबसे ज्यादा जो लोग नजर आएंगे वो आंखों की मर्ज का शिकार होंगे, नबीनापन। क्यों? गाड़ियों की भी लाइटें सफेद, पहले टीवी की लाइट कहां होती थी? वो दीवार पे इतने फासले से। अब कितनी जदीद और कितनी तेज और शुआएं, और बिस्तर के अंदर और सिर्फ इतने फासले पे, और पूरी रात। पहले हम एक टाइम देखते थे, अगर हमारा टीवी का मीडिया आ रहा होता था, कोई हफ्ते बाद कहीं कोई एक फिल्म दे देता था, कोई ड्रामा, तो उसको बंद कर देता था। एक टाइम होता था, पीछे से नशरियात बंद। अब 24 घंटे नॉन स्टॉप, जब तक थक के हाथ से नहीं गिरे हम नहीं छोड़ते। क्यों? छोटे छोटे पैदा होते बच्चों को ऐनकें लग गई हैं। वजह क्या है? पूछना जरा। हर वक्त स्क्रीन, हर वक्त लाइट, हर वक्त रोशनी। फिर आपका और मेरा क्या बनेगा? ये तो अभी फिजिकली है, अभी इसके ईमानी नुकसानात क्या हैं वो हम फेस कर रहे हैं। और उसके बाद कानों की कॉन्फ्रेंस होती है, ENT वाले जब बैठते हैं, ये जो कानों में लेकर के एयरबड, माशाल्लाह जिन्हों पंजाबी च पता नहीं तुसी की कहंदे हो, टूटियां,
या कोई और भी ना है इतने? लुपियां नहीं, हैंड फ्री तो चलो जेड़ी है ना है जी, पता नहीं क्या कुछ ये कानों में डाल के, अपने घर की बेल हो रही होती है पता नहीं होता, अम्मा बुला रही है पता नहीं है, बाप बुला रहा है पता नहीं है। क्यों? उसके जो उसूल और कायदे और ज़ाब्ते थे बाकायदा लिखा था, वार्निंग मौजूद थी कि इतना करीब करके इतना हाई फाई सुन के आपकी समाअत कानों के पर्दे मुतासर हो सकते हैं। और माजरत के साथ अगर मैं इसे सूरह आराफ में ले जाऊं तो अल्लाह ने कहा है कि जहन्नमियों की 3 खूबियां होंगी, 3 खसलतें होंगी जिस वजह से, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल होंगे मगर समझेंगे नहीं। जब से ये मीडिया आया है ना, हमारी समझ गई, नौजवान हमारा है मगर उसका दिल हमारा नहीं है। दिल को ब्लड हमारे पैसे मुहैया कर रहे हैं मगर उसकी धड़कनें हमारे साथ नहीं है, उसके दिमाग की सोचें हमारे साथ नहीं है। पलता मेरे घर में है, खाता मेरे घर में है, लेकिन वो आलायकार किसी और का है, वो अपने बाप का, अपनी मां का, अपने घरेलो, अपनी फैमिली का नहीं है। ईद पे चेक करके देख लें, माँ बाप को खाना डाल के देना तो बड़ी दूर के बाद, जो हजारों 7 मील दूर और 7 समंदर पार हैं, उनको बता रहा है सेल्फी कि ये मेरा खाना बना है, ये हम आज खा रहे हैं, लेकिन क्या मजाल के आया हुआ माँ बाप के साथ बैठ करके वो उसे शेयर कर सके, तकसीम कर सके। समाते भी गई। जहन्नमी दिल होंगे मगर समझते नहीं, कान है मगर सुनते नहीं। कान है मगर, सर जी ड्राइवर ने हथ च फड़िया, कन्ना च लुपियां लाइया ने, हाਰਨ दे लो, लाइटां दे लो। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ ਅੱਗੇ जीटी रोड तो आ जाइए ਸੀ ना, उन्ना ही टाइम ਹੁਣ मोटरवे ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। क्यों? की पता अगले ने ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ मूड च किस कैफ में है। और तीसरी चीज, आंखें हैं मगर देखती नहीं। आंखें इतनी चुंधिया गई हैं कि पूरी दुनिया मेरे कुर्बो जवार में है मगर मैं स्क्रीन की दुनिया पे। और ये ही 3 चीजें हैं जो बंदे की दुनिया को जहन्नम कदा बनाती हैं। और मीडिया के गलत इस्तेमाल ने आने वाले दिलों में, जो जेब यहां डाल रहे हैं, इस पॉकेट में मोबाइल, उनका भी जरा पता कर ले कैफियत क्या, इको खराब हो रही है। आपको पता है मशीन लोहे की होती है पंप पे, पेट्रोल पंप पे, और वहां क्या लिखा होता है, दायरा बना होता है, उसके दरमियान मोबाइल और क्रॉस किया होता है कि यहां मोबाइल यूज नहीं करना। फ्लाइट मोड क्यों डाली गई है मोबाइल में? कि वो कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर सकता है। अल्लाह ना करे फ्लाइट इधर से उधर हो सकती है और ये पंप की मशीन खराब हो सकती है। तेरा वो पंप जो दुनिया में मुनफरिद है, जो एक दफा ऐसे करे तो दुनिया के 2.5 चक्कर लगा देता है, इस पे कोई असरअंदाज नहीं हो रहा है। फ्रंट पॉकेट वाले, मैं डॉक्टर्स के साथ बैठा था तो कहने लगे जी आपको पता है कि इस वक्त गुर्दे के बड़े मरीज आ रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों, पहले भी होते थे? कहते नहीं, जो इस वक्त है पहले नहीं थे। कहते कि जितने लोग पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ज्यादातर मोबाइल यहां पे होते हैं, और सोते हुए रात को सिराने, पहले तो सोना नहीं, अगर सोना है तो सर के नीचे, दिमाग भी गया, गुर्दे भी गए, दिल भी गया, आंखें भी गई, समाते भी गई। और जो इन सब के साथ जुड़ी हुई चीज थी इंसान की नस्ल का मैटर, वो भी इसने बर्बाद करके रख दिया। हुदूद व कुयूद से मर्दाना कुव्वत भी गई, औरत की भी इज्जत और आबरू गई। माशाल्लाह जवानियों को रोते फिरते हैं। कल जो सियालकोट के और गुजरांवाला के पहलवान थे, आज उनकी आगे नस्लें देखें तो अल्लाह याफिज। प्रॉब्लम कहां आई है? यही चीज है। इसे इस्तेमाल करें, कोई नहीं रोकता, लेकिन पॉजिटिव वे में आए, मुस्बत देखें। पहली चीज, बातें तो बहुत थी मैं कर सकता था, अखलाकियात बिगड़ी, कान ने म्यूजिक लिया, रब की आवाज नहीं सुनी, आंख ने दुनिया जहान के रंग देखे, ढंग देखे, जो अपनी इज्जत और आबरू को कल तलक, मैं कह रहा हूं ना कि मैंने अपनी वालिदा की गर्दन नहीं देखी। सर जी आज कौन सा घर है इल्ला मन रहमा रब्बी, जिसकी बेटी के वजूद का, जुस्से का, आज़ा का, एक एक अंग अंग का कौन कौन सा हिस्सा है जो शराफत ने उम्मत मुहम्मदिया और उनकी बेटियों का पूरी दुनिया नहीं देख रही। और अगर नाराज ना हो तो एक बात कह दूं, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को इस मीडिया ने फेमस किया और सबसे टॉप पे रखा है पहले नंबर पे, तो वो उम्मत मुहम्मदिया की बेटी है, किसी यहूदी की बेटी नहीं, किसी ईसाई की बेटी नहीं, किसी हिंदू की बेटी नहीं, किसी सिख की बेटी नहीं।
और हम इसी बात पे खुश हैं जी, मेरे फॉलोवर्स ज़्यादा है, मेरे इतने ज़्यादा जो है वो लाइक्स करने वाले हैं। ये है वो आपके पाकिस्तान ही से ताल्लुक़ है और आपके मुसलमानों से ही ताल्लुक़ है। और अगर कुरान मजीद की एक आयत सुन ले तो पता नहीं, हदीस सुन ले तो पता नहीं। आइए इसका मुस्बत इस्तेमाल देखें, मनफी इस्तेमाल को लेते चले जाएं और मुस्बत देखें। सबसे बड़ा जो है इसमें झूठ का अंसर है, मिलावट है, धोखा है। मैं सिर्फ हदीस की मिसाल देता हूं। ज़ईफ और मौजू रिवायत उठाई और नीचे हवाला लिख दिया सही उल बुखारी। क्या लिख दिया? सही उल बुखारी। हमने कहा जनाब चेक तो कर ले। कहता जी कौन चेक करे, बुखारी मुसल्लमा किताब है। जब देखा तो पूरी सही बुखारी में वो जुमला था ही नहीं, मौजू है, मन घड़त है। अब आइए ऑनलाइन पे शक्ल क्या दिखाई गई, तस्वीर क्या दिखाई गई, वीडियो क्या दिखाई गई, पेश क्या किया गया और उसको किस अंदाज में छोटी चीज को बड़ा करके जब घर आए ऑर्डर गाय का दिया था, निकलता बकरा भी नहीं। जो लोग इस चीज से डसे हुए हैं वो उनको पता है। कहा गया बुखारी में है, ऐसे नहीं है। हवाला कुरान का दिया गया, कुरान मजीद में नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, हालांकि रब का फरमान नहीं है, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है, आपका वो कौल नहीं है। इस वक्त इस कदर मैं बयान नहीं कर सकता कि कितने लोग हैं, कितने माशाल्लाह वो बने हुए हैं, अपने अपने ग्रुप्स और अपने अपने माशाल्लाह टाइटल बना के लगा के बैठे हैं और दीन की बातें कर रहे हैं और उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन भी गया, दुनिया भी गई, सच भी गया, अमानत भी गई, हर चीज में खयानत। हमने मनफी पहलू लेकर के उसको ले लिया है। तो अल्लाह के लिए वापस आए। सबसे पहले अपनी सोच मुस्बत करें। सोच क्या है? ये सोच बनाएं, अकीदा बनाएं कि मेरा अल्लाह देख रहा है। अगर ये हथियार आपके पास है और आपके और मेरे दिल में अल्लाह का डर नहीं, तकवा नहीं, खौफ नहीं, तो फिर तैयार रहिए, आपकी आने वाली नस्लें और आप खत्म हो चुके हैं। मिसाल दे दूं, यहां जंगल के अंदर एक बच्चा बकरियां चरा रहा है और इब्ने उमर पे जा रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला। ये मीडिया है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो उसकी तरबियत में पले हुए थे। टेस्टर लगाते थे कि कौम क्या करती है, तन्हाई कैसी है, जलवत कैसी है और खलवत कैसी है। आपको तो मुझे लॉक लगाने पड़ते हैं ना, सबको फिंगर लॉक। पुराने लॉक तो पुराने हो गए, फेस लॉक, पता नहीं कौन कौन से लॉक आ रहे हैं। लेकिन वहां लॉक कौन से लगे हैं? एतबार के और ईमान के लॉक। बकरियां भेज दी हैं, बच्चा चरवाहा है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि बेटा बकरी चाहिए एक। कहने लगे मुसाफिर मोहतरम, ये बकरियां मैं बेच नहीं सकता क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं, मैं चरवाहा हूं। मैं मालिक नहीं, मैं चरवाहा हूं। उन्होंने जिद की कि बकरी चाहिए, पैसे लो, बकरी दो। कहने लगे यार कैसे लोग हैं, मैं कहता हूं कि मैं मालिक नहीं चरवाहा हूं। कहा पैसे लो, जेब में डालो। तो कहा मालिक को क्या जवाब दूंगा? कहा मालिक को कह देना कि बकरी भेड़िया खा गई थी। अल्लाह अकबर। बच्चे ने जो उस वक्त जवाब दिया, कहा मालिक को तो कह दूंगा कि बकरी भेड़िया खा गई, पैसे जेब में रख लूंगा। फ़अैन अल्लाह, इस वक्त अल्लाह कहां है? क्या रब नहीं देख रहा? अगर रब ने पूछा तो जवाब क्या दूंगा? हमें ये तो फिक्र होती है बाप ना देख ले, मां ना देख ले, बीवी ना देख ले। बीवी को फिक्र है कि शौहर ना देख ले, रिश्तेदार ना देख ले, कोई जानने वाला ना देख ले। लेकिन किसी को यह भी परवाह है कि मेरा रब देख रहा है। अगर ये एहसास और इदराक पैदा हो जाए तो आप और मैं कुछ कर सकते। बाकी रह गया ये मीडिया। आप सोच नहीं सकते कि इसको जमजम से धो के, गंगा जमुना में स्नान करवा के, 10-10 गुस्ल दे के भी बैतुल्लाह में ले जाएं। मुझे अभी इस दफा उम्रे पे गए दोस्त तो कह रहे थे कि यार मैनू ना बड़ी तकलीफ हुई है, मैनू नहीं लगता मेरा उम्रा कबूल होया हुआ। मैंने कहा क्यों, अल्लाह से इतने ना उम्मीद हो के क्यों लौटे हो? कहते जी मुझे लोगों ने कहा कि वहां जाके ना लाइव कॉल करना, मुझे जरा दिखाना, तड़प होती है। तो अब मैं, जगह ऐसी थी ना नहीं कर सकता था। अब मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया तो उन्होंने कहा कि फुलां जो है वो ऐप जो है वो कर ले। मैंने इंस्टॉल करी। आप यकीन करें, मैंने जब लाइव ली तो कहता अल्लाह की कसम रब के घर में इतने लोगों की मौजूदगी में मुझे शर्म आ रही थी कि उसमें तरह तरह की चीजें खुली जिनको बंद करने पे भी बंद नहीं हो रही थी। और पूरी वर्ल्ड इसी पे लगी हुई। अल्लाह के घर में, मस्जिद नबवी में वही टून्स हैं, वही म्यूजिक है जिस पे पैगंबर बैन करने आए थे। कहां हैं आप और मैं? हमारे तो बुजुर्ग सिगरेट मस्जिद में नहीं लेके जाते थे।
और जो हम लेकर के बैठे, इसमें भले कुरान है, आप कुरान मजीद खोल के देखें, उसके अंदर भी क्या आ रहा है। उसने तो करना था, उसकी चाल है, उसने बनाया है, मैंने क्या किया है, मैंने इसको किस लेवल पे लिया है। मैं यहां घर की मिसाल लेना चाहता हूं। एक दिन अब्बू जी कहने लगे, यार तेरी बेगम जड़ी है ना 24 घंटे मोबाइल च लगी रही, कुरान नहीं पढ़ती, मैनू बड़ी तकलीफ है। मैंने अब्बा जी से कहा, अब्बा जी आए जरा, हम पिछली विंडो से आए तो देखा मोबाइल उसके हाथ में है। मैं क्या अब्बा जी जरा वेख्या जी की करन रही है, आज आप इलाज कर लेने एक मसला। तो सही उल बुखारी पे काम कर रही थी। फिर हमने दोबारा कुछ देर के बाद आके देखा तो कुरान मजीद के साथ। तो अब्बू जी जाके कहने लगे, पुत भावें तू ये कुरान ही पढ़नी, पर मैनू तो कुछ और ही फील होने आंदा, तू इदा कर ये पढ़िया कर। सर जी आप मस्जिद में बैठे चेक करें, कुरान भी खोले, दुनिया आपके बारे में यही राय कायम करेगी। मैं यहां बैठ के अगर इसको खोल के ओपन करता हूं, मुझे दुनिया बाद में पूछती है, खैर सी तकरीर के दौरान किदा फोन आ गया। नात खान कई दफा नात नज़म लिखी होती है, लेके बैठे थे, उनके साथ मसला। तो भाई मशकूक चीज है, कम अज कम जो रियल है उसकी तरफ आए, खालिस की तरफ बढ़े, अल्लाह का डर लेके इसको लें। और इसमें कुरान, ये भी मैं जुमला यहां रख दूं कि अल्लाह की फिजा में ना दोनों चीजें मौजूद हैं, खैर भी है शर भी है। कुरान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर ये खैर का तारुफ करवाता है तो 10 नेकियां हैं करब पे, अगर शर का तारुफ करवाए तो तब भी 10 नेकियां हैं, नेकी नहीं कम हुई। क्योंकि खैर का तारुफ तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप शर का तारुफ नहीं ले लेते। मोहम्मद के अंदर कितने हरफ हैं? 5। मीम है, हा है, फिर डबल मीम है, डबल एम लिखते हो मोहम्मद, और फिर दाल है। कितनी नेकियां मिलेंगी? 10-10 पे 50 हो गई। अगर मैं कुरान पढ़ते हुए इसमें मोहम्मद लेता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मैंने जब लफ्ज मोहम्मद कुरान में पढ़ा नेकियां मिली। और अगर मैं कुरान पढ़ते हुए फिरौन पढ़ता हूं तो कितने हरफ हैं? फा, रा, ऐन, वाव, नून, 5 नेकियां फिर भी मुझे 50 मिलेंगी। फिरौन का नाम लूं तो नेकियां 50, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूं तो नेकियां 50। ये क्या अल्लाह की मैथ है? अल्लाह की मैथ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले जान के शर क्या है। पूरी कायनात में जितने माबूद हैं वो हकीकी नहीं है, हकीकी क्या है? इल्लल्लाह। ये आप मीडिया से लें, मनफी को रिजेक्ट करें, कम से कम करें, मिनिमाइज करें, और जो खैर है उसको गालिब करें। आप 50 अबव जब हो जाएंगे, फ़अम्मा मन फ़क़ुलत मवाज़ीनु, हम इसको मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो है मुस्बत फ़ायदा लें। तलवार आपको पता है बंदूक को मारने के लिए थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के जरिए अमन कायम कर दिया। जालिम के लिए रखी, मजलूम के लिए नहीं। जालिम को जुल्म से रोकने के लिए, दहशतगर्द को दहशत से रोकने के लिए, अल्लाह की तौहीद के रास्ते में रोड़ा बनने वाले उसको कहा गया कि या तो खुद मान ले, अगर नहीं मानेगा तो फिर दूसरे तरीके से तो मानना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? तो उसी तलवार को अमन के लिए आप करें मोबाइल का, मीडिया का इस्तेमाल, मगर सनसनी नहीं, झूठ नहीं, फराड नहीं, बगावत नहीं, अपने में लड़ाने के लिए नहीं, दंगा फसाद नहीं, अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, कुरान के लिए, वही के लिए, हक के लिए, हकीकत के लिए, हदीस के लिए। आखिरी मिसाल, और या सलाम शेख सब तशरीफ ले आए। मीडिया के अंदर एक बात बड़ी मशहूर है कि हदीस 250 साल बाद लिखी गई। आपने भी शायद सुनी हो थोड़ी बहुत, कुरान पढ़ लो, हदीस 250 साल बाद लिखी गई है जी, वो अजमियों की साजिश है जी। इसका जिसका दिल करा है उसने हदीसें बना ली हैं। रसूल सल्लम के 4 यारों को जरूरत थी, हदीसें बना ली। खिलाफत राशिदा के बाद अशरा मुबशरा ने बना ली, आहले बैत ने अपनी बना ली, रसूल सल्लम के असहाब ने अपनी बना ली, बनी उमैया ने अपनी बना ली, बनी अब्बास ने अपनी बना ली। लिहाजा हदीस फारग। ये मीडिया का किरदार है कि वो चाहता है कि कुरान की मनमानी ताबीर और तशरीह करें। अगर हम करने लगे तो हदीस रुकावट बनती है, हदीस को फारिग कर दे। तो इस मीडिया से आप मुस्बत काम लें, बताएं दुनिया को कि कुरान और हदीस आपस में यूं साथ चलते हैं, दोनों का चोली और दामन का साथ है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं। मिसाल, अल्लाह ताला महबूब से कहते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुरान की आयत है। क्यों भाइयों? कुरान की आयत है। वैसे इस टाइम पूछना नहीं चाहिए,
कुरान की आयत है, या अय्युहल मुद्दस्सिर। आ जेड़े भाजी ने पग बन्नी है ना, एक मिनट जरा खलोण, पग वाले भाई कैमरा लाई यार, जिन्होंने पग बन्नी है, टेंशन पै गई जे हुण पग लभो होएगी तो फिर ही है ना, रुमाल बन के तो बैठे ने, पग वाला कोई नहीं, तो जिदू कोई नहीं तो टेंशन कादी है। अल्लाह ने कहा लिहाफ वाले, चादर वाले, कमली वाले, कंबल वाले। फिक्र किन को हुई? जिन्होंने ली हुई थी। ली किसने थी? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फौरी तवज्जो दी, आवाज है या अय्युहल मुद्दस्सिर, पैगंबर ने लिहाफ उतार दिया। अल्लाह ने कहा कुम, महबूब खड़े हो गए। कुम कुरान है आपका, खड़े हो जाना हदीस है। फअंजिर, चलो अपने कौम को डराइए। महबूब सफा पे चढ़ गए, ऐलान किया। 40 साल गुजारे हैं, कैसा आपने देखा? लोगों ने जवाब दिया, आपने कहा अगर मैं कहूं पीछे से लश्कर आ रहा है डराऊं तो डरोगे? कहने लगे जी आपने जब भी बोला पूरा बोला, तोला तो कमाल तोला। कहा सुनो फिर, अल्लाह ने कहा था वरब्बका फकब्बिर, ये है आसमानी मीडिया और ये है उसके मुताबिक इंप्लीमेंटेशन और ये है उसकी तत्बीक और ये बन रही है हदीस। इधर कुरान इधर हदीस। वरब्बका फकब्बिर, रब तो बड़ा है, महबूब आप बड़ा करके पेश करें। रबानी साहब माशाल्लाह बहुत बड़े खतीब ने, लेकिन जो तुसी ऐलान करते हो वो एक होर मजा होता है। नंबरदार साहब बहुत बड़े ने, लेकिन जो नाल 4 बंदे दसन ना जी साडे पिंड दे नंबरदार साहब ने, तो चस होर हो जाती है। क्यों मुजम्मल साहब? ये आप पिंड पिंड दा, लेकिन मैं कहां कि ये तुहाडा इत्थों दा गूगल मैप है। बंदे नूं एक फील हुंदा है। अल्लाह कहंदे ने वड्डा करके विखा, ते सोहणिया ने की किया, या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। ये जो बैतुल्लाह में 365 पड़े हैं ना, ये 360 सुन लो, ये जाली हैं, 2 नंबर हैं, छोटे हैं, खोटे हैं। ये रब नहीं, ये इलाह नहीं, ये मबूद नहीं, ये धोखा है। कोई वद, कोई सवा, कोई यऊस, कोई यऊक, कोई नसर, कोई नाइला। ये वद सवा सारे अपनी जगह, लात मनात उज़्ज़ा हुबल, ये सब फारिग हैं। असल जात है तो सिर्फ अल्लाह की है, वो इलाह और माबूद। हदीस बनी कि नहीं बनी? कोई कुरान की आयत कहीं से पढ़िए, मैं आपको साथ बताऊं कि रसूल सल्लम की वही हदीस साथ क्या थी, कौली थी, फेली थी। अल्लाह ने कहा वरकऊ मार राकिन, खड़े हुए महबूब झुक गए कि नहीं? अकीमुस्सला, खड़े हो गए कि नहीं? वस्जुद वक्तरिब, सजदे में पढ़ो, मेरे करीब आओ, महबूब सजदे में पड़ गए कि नहीं? हदीस ही बन रही है और क्या? किसने कहा 250 साल बाद पैदा हुई? पहली वही इकरा। महबूब ने आगे से रिएक्शन दिया कि नहीं, माना बेकारिन, ये हदीस है। घर में आकर के जो बताया हदीस है। तो इलाम ने जो झूठ बोला है, मीडिया ने जो झूठ बोला है, या तो पूरी तरह पढ़ लें, अच्छी तरह जान लें। हर सुनी सुनाई खबर पूरी रात भागम भाग भागम भाग। मेरे महबूब के सहाबा जब तक एक सूरत पढ़ नहीं लेते थे आगे जाते ही नहीं। असी माशाल्लाह एक राह च ना पैड़ा कढ़ जाइदा हथा नाल। बस ये जिंदगी पूछ लो। कल परसों मैं एक जगह पूछा, उत्ते बाबा जी एक बैठे सी, कहंदे पुत मैनू 70 साल हो गए कानफ्रेंसां सुनदे आ, 20 साल मेरी उम्र सी जो मैं मुढ़ बनिया सी, 90 साल मेरी उम्र है। मैं पूछ लिया बाबा जी अल्लाह ने मौजूदा कुरान दी इस तरतीब च पहला हुक्म की दिता है? चुप। पाकिस्तान च हकीम भी बहुत ने, जिन्हों मर्जी नुस्खा पूछ दसो सही। तो पाकिस्तान च मुनाजिर ते अलामा भी बहुत ने, जेड़े मर्जी मसला काले च बह के गल करो तो 10 मसले अगे दसेगा। जे पूछ लो अल्लाह ने पहला हुक्म की दिता है तो पता ही नहीं। सूरह बकरा दी आयत नंबर 21 तरतीब नुजूली में पहला हुक्म अल्लाह का ये है, या अय्युहन्नास उबदू, इंसानों बंदे बनो। बंदे बन के आप अपनी किसी भी चीज का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुस्बत होगा। जब हैवान बनेंगे या फरिश्ता बनने की कोशिश करेंगे, कुछ इंसानों की कोशिश होती है फरिश्ता बन जाए और कुछ की कोशिश होती है हैवान बन जाए। यही 2 असल मौत है जिंदगी की, इंसानियत की। तो आइए, मीडिया तो चलना ही है, वो दज्जाली मीडिया हो या वो रहमानी हो, आपने किसको लेना है? अगर कुछ ये चलाना भी है तो उसको टैली कर लिया करें किताबों सुन्नत से, कुछ पढ़ लिया करें, कुछ पूछ लिया करें। आगे फैलाने से पहले, नशर करने से पहले, एक क्लिक करने से पहले, उसको सेंड करने से पहले 100 दफा सोच लें यकीन है कि नहीं, सही है कि नहीं। वगरना कफा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सनसनी फैला दे,
पिछले सालों की खबरें उठा के लगा दे, इतने मर गए, इतने लुट गए, इतने ये हो गया। अल्लाह के लिए डरिए, सच्चाई पे मबनी कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह ताला मेरे जवानों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को इस दज्जाली मीडिया की जो है मनफी पहलू उनको समझने और फिर बचने की तौफीक दे, और अल्लाहुर रहमान के मीडिया किताब व सुन्नत और वही से जुड़ के अपने ईमानों को मजबूत और घरों को जो है वो यकीनी रिश्तों के अंदर बदलने की तौफीक दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।